टीना ने आहान को उस रात की सच्चाई बता दिया था, क्योंकि वह आहान को धोखे में रखकर उसके फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहती थी और वह आहान को कोई झूठी उम्मीद भी नहीं पालने देना चाहती थी। दूसरी तरफ आहान यह सब सुनकर जैसे उसके दिल को ठेस पहुंची थी और वह उसी हाल में हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा से मिलने के बाद आहान गार्डन में कुछ अकेले पल बिताने चला जाता है। वहां उसे मेघा और उसकी मां मिल जाते हैं। मेघा आहान से अपनी जॉब छोड़ने की बात करती है तो वह अपनी गुस्से को मेघा के मां के सामने न दिखाते हुए बोला, यह जॉब मेरे लिए मानुस नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी साबित हुई। यह बात सुन मेघा असमंजस में देख रही थी। तभी आहान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इस जॉब में ज्वाइन होने के बाद मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेवफाई पता चली, वरना मैं तो उस पर जिंदगी भर के लिए भरोसा ही करता रहता। चलो बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस धोखेबाज से तुझे बचा लिया। ये बात मेघा की मां ने ऐसे ही कह दिया था, बिना ये जाने कि आहान वह सब उनकी बेटी मेघा के लिए कह रहा है। मेघा का चेहरा आहान की बात सुन गुस्से में लाल हो गया, लेकिन अपनी मां के सामने वह आहान पर गुस्सा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे उसका ही पोल खुल जाता और उसकी मां सदमे से कुछ और दिन बाद मरने के बजाय आज ही मर जाती। आहान ने आगे बताते हुए कहा, इसके बाद आंटी विहान की जॉब चली गई, लेकिन उसे उससे भी ज्यादा सैलरी मिलने वाले जॉब में रख लिया। अब वह उसी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में काम करेगा। है ना मजेदार बात? और सुनिए, जहां मैं काम करता हूं, हमारे बॉस ने खुद पापा के इलाज के लिए पैसे दिए हैं। आहान ने इतना कहा ही था, मेघा ने बीच में ही उसके आगे की बात को रोकते हुए बोली, तुम्हारी यह बॉस औरत है क्या? तब तो बिना किसी भी फायदे के उसने तुम्हारी मदद तो नहीं की होगी। मेघा आहान से यह कह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, क्योंकि मेघा को लगा हो ना हो आहान के बॉस ने उसके हैंडसम और फिट होने का फायदा उठाया होगा और आहान ने भी अपने पापा के लिए उनके आगे झुक गया होगा। अब जल्द ही आहान अपनी गलती मानकर उसके पास वापस आ जाएगा। आहान मेघा के बात का जवाब देने वाला ही होता है। तभी मेघा की मां झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब बस करो तुम दोनों। पहले तो एक दूसरे की बात पर हां में हां मिलाते थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। पता नहीं हो क्या गया है तुम लोगों को। अब अंदर चलो। मुझ बीमारी बुढ़िया को इतनी देर से धूप में खड़े रखकर ही मारना चाहते हो क्या? आहान ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और उनका हाथ पकड़ अपने पापा के वार्ड में ले गए। इधर टीना थोड़ी देर में सोकर उठते ही उसे याद आया कि वह इससे पहले रो रही थी और लिविंग एरिया में ही सो गई। अपना मोबाइल स्क्रीन को देखा तो दोपहर के 2:30 बजे थे। उसने अपने मोबाइल पर आए मैसेजेस को देख अपना मुंह बिचकाया और एक के बाद एक खोलकर पढ़ने लगी। मैसेजेस पढ़ने के बाद टीना को कुछ याद आया और उसने किसी को कॉल कर दिया और जब कॉल पिक हुआ तो बोली, नया मैनेजर कब से ज्वाइन होगा? दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, आपने उन्हें 10 दिन बाद ज्वाइन होने के लिए कहा तो अभी 5 दिन ही हुए हैं। टीना ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे याद है मिस्टर शेट्टी, आप उनको तुरंत कॉल करके बोलो कि कल ही ज्वाइन हो जाए। अर्जेंट प्रोजेक्ट वर्क है, उसे कंप्लीट करने के बाद अगर वो चाहे तो तब छुट्टियां ले सकते हैं। ये कह टीना ने जब कॉल काटा तो उस आदमी ने किसी को कॉल कर कुछ समझाया। दूसरी तरफ आहान, विहान, उनके पापा, मेघा की मां और मेघा की बातें चल ही रही थीं। तभी विहान का मोबाइल रिंग हुआ और वह वार्ड से बाहर निकल गया। आहान ने मेघा की मां से खाना खाते हुए कहा, खाना तो बहुत अच्छी बनी है आंटी, मैंने विहान के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये सुन मेघा की मां हल्की सी मुस्कुराई और तभी आहान अपना खाना खत्म कर सारे बर्तन अपने हाथ में पकड़ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मौका पाकर मेघा भी आहान के पीछे चली गई। आहान ने अपना हाथ और मुंह पानी से साफ करके जैसे ही पीछे पलटा, वह मेघा को देख छिड़ गया। उससे बिना कुछ बोले आहान उससे बचकर वॉशरूम से बाहर निकलने लगा। तभी मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आहान अब मेघा की इस हरकत पर गुस्सा हो गया, क्योंकि मेघा के खींचने पर आहान मेघा की गले लग गया। आहान गुस्से में चिल्लाने वाला ही था। तभी मेघा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए उसके बाहों को आहान के गर्दन के आसपास लपेटते हुए बोली, डोंट वरी,
मुझे पता है अब तुम वर्जिन नहीं रहे, फिर भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं कभी हम दोनों के बीच इस बात को लेकर नहीं आऊंगी, और तुम भी मुझसे वादा करो कि फ्यूचर में तुम कभी भी मुझसे इन सारी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करोगे। हमारे घर खरीदने के लिए पैसे जमा होते ही हम इन सब से दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। ये सुन आहान गुस्सा हो गया और मेघा के हाथों को अपने गर्दन से हटाकर अपनी दांत बींचते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस! कैसी थी, कैसी बन गई मेघा? मुझे तुम्हें देखकर घिन हो रही है। तुम्हारे सवाल का बाहर ही जवाब देता, मगर मुझे आंटी ने रोक लिया। तो अब सुनो, मेरा फायदा कोई नहीं उठा सकता। तुमने पूछा ना कि मेरे बॉस ने बिना फायदे के हेल्प क्यों करेगी। उन्होंने मेरे सामने एक ही शर्त रखा कि मैं 24 घंटे उनके साथ और सामने रहूं, जिसके लिए उन्होंने। यह कह आहान चुप हो गया और कुछ सोचते हुए बाहर निकलने वाला ही था कि अचानक वह रुक गया और पीछे मुड़कर मेघा की आंखों में देखते हुए बोला, वैसे उस दिन जिन्हें देख तुम्हें मेरी सेक्रेटरी होने की गलतफहमी हो गई थी, वही मेरी बॉस है। क्यों? झटका लगा। आहान अब हंसते हुए वहां से मेघा को छोड़कर चला गया और मेघा वहीं असमंजस में खड़ी सोच रही थी, अगर वो लड़की आहान की बॉस है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। मेघा यही सब सोच रही थी, तभी उसे विहान की आवाज अपने कानों में पड़ी और वह वॉशरूम से बाहर आ गई। विहान चहकते हुए बोल रहा था, मुझे कंपनी वालों ने कल से ही ज्वाइन होने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट करवाना है। दूसरे ही पल थोड़ा मायूस होते हुए विहान फिर से कहा, लेकिन मुझे पापा की चिंता हो रही है, कौन उनका ध्यान रखेंगे। ये सुन जैसे मेघा को एक और मौका मिला गया हो, उसने कहा, कोई बात नहीं विहान, मैं तुम लोगों की मदद कर देती हूं। अंकल के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक मैं छुट्टी ले लूंगी और तुम लोग आराम से ऑफिस जाकर आना। आहान गुस्से में उफनते हुए मेघा पर तंज कसते हुए बोला, तुम खुद को तकलीफ मत दो, वैसे भी तुम अपने मां की देखभाल इतने सारे पार्ट टाइम जॉब्स करने के बाद थक जाती होगी, तो खुद पर ध्यान दो। देखो तुम्हारा चेहरा कैसे मिर्जा गया है। आहान आगे भी कुछ बोलने वाला था, तभी वार्ड के डोर पर नॉक हुआ और एक लड़की अंदर आई और अपने हाथों को सामने एक दूसरे में फंसाकर बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और मैं आज से इस पेशेंट की डिस्चार्ज तक इनकी केयर टेकर हूं। थोड़ी देर पहले ही मुझे आहान सर ने अपॉइंट किया है। उस लड़की को पता नहीं था कि आहान कौन था। बस विहान को कॉल आने के तुरंत बाद ही टीना ने मायरा से कहकर इस केयर टेकर को आहान के पापा के लिए अपॉइंट करवा दिया। वहीं आहान को भी पता नहीं था कि वह लड़की उस वक्त वहां कैसे आ गई, और उसने किसी को भी अपने पापा के लिए हायर नहीं किया, लेकिन वह चुप रहा ताकि मेघा को बता सके। यह सुन मेघा को लगा जैसे उसके मुंह पर बिना मारे ही किसी ने जोर से थप्पड़ जड़ दिया हो। वहीं आहान मेघा को आंखों ही आंखों में नीचा दिखा रहा था। विहान ने मेघा के पास आते हुए कहा, देखा, भाई ने यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इसी बहाने अब आप छुट्टियां लेकर थोड़े दिन रेस्ट कर लो। सच में आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। विहान ये बातें न समझी में कह गया, लेकिन मेघा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने बिना सोचे समझे अपनी जगह से उठकर आहान की तरफ देख बोली, जिसकी तुम इतना घुमान कर रहे हो, उसी को एक दिन मेरे जैसे ही अपनी लाचारी और बेबसी में बेच देगा और वो गलती करेगा जिसकी हर वक्त तुम मुझे दोष देते हो और गुनहगार मानते हो, तू भी वही करेगा। ये मेरी बधुआ है, उस दिन तू खुद मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा और मैं तुझ पर थूकूंगी भी नहीं। यह कहकर अपनी मां की हाथ पकड़ बाहर चली गई। विहान मेघा के इस रिएक्शन से ढंग रह गया और सोचने लगा कि कहीं उसने कुछ गलत बात तो नहीं कह दिया, जिसकी वजह से मेघा इतना भड़क गई। उसने तुरंत आहान के पास जाकर पूछा, भाई यहां अभी अभी क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा मुझे भी बताओ, अगर तुम्हें समझ आया तो। आहान पहले अपने पापा के पास गया और उन्हें शांत कराने के बाद मेडिसिन दिया और उनके सोने के बाद उन्हें रिया के साथ छोड़ विहान को वार्ड से बाहर ले गया और उस दिन होटल में जो हुआ और उसके बाद की सारी कहानी उसे बता दिया, जिसे सुन विहान हैरान हो गया और मेघा को उल्टा सीधा बोलने लगा। तभी आहान ने उसे रोक कर कहा, विहान, एक लड़की के लिए ये सारी बातें गलत हैं, मत बोल, और तू उसकी मजबूरी भी तो समझो। देखो, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए तुझे लग रहा होगा कि मैं सही हूं,
लेकिन तू अगर उसकी तरफ से सोचेगा तो उसकी नीयत पता चलेगी। यह सुन विहान आहान पर तंज कसते हुए बोला, अगर इतना ही सही गलत के बारे में पता है तो तू क्यों उस पर गुस्सा हो बे। आहान, जो खुद को मेघा के दिए धोखे के बारे में सोचने से खुद को रोके हुए था, वह अब खुद को संभाल नहीं सका और उसके आंखों से आंसू निकल गए और रूंधे गले से कहा, यार मुझे पता है सही और गलत का फर्क, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूं। आहान को कुछ याद आया और तुरंत विहान से कहा, रात बहुत हो गई, अब जाकर सो जा, तुझे पहले दिन ही लेट नहीं जाना है। रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। विहान ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से जाते हुए बोला, तुझे भी तो जाना है ना, तो चल। आहान ने कहा, थोड़ी देर बाद आता हूं, तू जा, पापा को देख। विहान अब हां कहकर निकल गया और आहान टीना के बारे में सोचने लगा। उस औरत चाहे तो इस रात मेरा फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की और ऊपर से मेरे फीलिंग्स की कदर की। मुझे इसे अपनी जिंदगी से नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन क्या करूं ऐसा कि उसे भी मुझ पर फीलिंग्स आए। वो वहीं सोचता हुआ बहुत देर खड़ा रहा और कुछ देर बाद सोने चला गया। सुबह हो गई और टीना तैयार होकर मायरा को कॉल किया और जल्दी ऑफिस निकल गई, क्योंकि उसका फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग थी और उस मीटिंग मिस होना वह अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वह तुरंत ऑफिस पहुंच गई और एंट्री गेट पर ही उसे मायरा देखी और दोनों ही मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हुए लिफ्ट लिया और अपने फ्लोर पर पहुंच गए। इधर आहान और विहान भी तैयार हो गए और विहान अपने पापा की आशीर्वाद लिया और दोनों रिया से बोलकर वहां से निकल गए। हॉस्पिटल से बाहर आते ही आहान ने कहा, यार मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं अपने चीजों के बारे में कंप्लेंट लिखाने, तू जा और तुझे ऑल द बेस्ट। विहान ने कुछ नहीं कहा और थैंक यू बोल वहां से निकल गया। दोनों ही अलग अलग रास्ते चले गए। आहान पुलिस स्टेशन पहुंचा और कंप्लेंट देने लगा। तभी कांस्टेबल ने गुस्से में कहा, इतने दिन मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, अगले ही दिन क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने। आहान अब नर्म लहजे में कहा, मेरी नई नई जॉब लगी थी तो छुट्टी नहीं मिला, इसी वजह से देर हो गई। कांस्टेबल ने कंप्लेंट दर्ज करके कहा, कंट्रोल रूम चलो, सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, शायद चोर जल्द ही पकड़ में आए। आहान ने हां में सिर हिलाया और उनके साथ अंदर चला गया। कांस्टेबल ने डेट और टाइम बताया और तुरंत ही उस गली के 2 गली छोड़कर जो जंक्शन था वहां की फुटेज दिखी तो सब लोग उसकी तरफ गौर से देखने लगे। पहले आहान पूरे बाइक्स पर कंसंट्रेट कर रहा था कि तभी उसे हू बहू अपने बाइक जैसा ही बाइक दिखा तो वह वीडियो पॉज करने के लिए बोला और वीडियो की तरफ दिखाते हुए कहा, सर ये रहा मेरा बाइक, लेकिन इस पर तो दूसरा नंबर प्लेट है, कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारा है। कांस्टेबल ने सख्त लहजे में कहा। तभी आहान बाइक के पीछे नंबर प्लेट के ऊपर जो अपने माँ पापा के नाम थे उस पर उंगली रखते हुए बोला, सर ये मेरे माँ पापा के नाम है और पेट्रोल टैंक के ऊपर जो शब्द है उनमें से एक अक्षर मिसिंग होगा, जैसे कि मैंने अपने कंप्लेंट में लिखा। कांस्टेबल ने परेशान होते हुए कहा, इसका मतलब ये लोग वहां से हर रोज किसी ना किसी की बाइक चोरी करते होंगे, वरना इतनी होमवर्क करके नहीं आते। ठीक है तुम जाओ, वह लोग मिलने के बाद तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम्हें आना होगा। इतने में कांस्टेबल ने आहान को पीछे से रोकते हुए पूछा, तुमने तो कहा उस रास्ते पर कोई दारू का अड्डा है, लेकिन उस रास्ते से तो एक लड़की बाहर आ रही है। सच बोल, उस रात तू दारू पीने ही गया या किसी धंधे वाली के पास, वरना झूठ बोलने के जुर्म में तुझे अंदर डाल दूंगा। आहान ये सुन कांस्टेबल को असमंजस में देखा तो कांस्टेबल ने फुटेज की तरफ इशारा किया। आहान ने देखा कि उस रास्ते से टीना चलते हुए बाहर निकल कर आई और कार में बैठकर निकल गई। आहान यह देख खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल कंफ्यूज होते हुए उस फुटेज को एक बार फिर चलाने के लिए कहा। इस बार आहान ने टीना के कार की आने जाने वाली टाइमिंग्स पर ध्यान दिया। वह खुश हो गया कि टीना तब से उसके लिए परेशान हो रही थी जब वह एक दूसरे के बारे में अच्छे से ना जानते हो। अब क्या करेगा आहान, जानने के लिए सुनते रहिए।